हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडीज। देखो बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.2 को। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो आर डी शर्मा को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन देंगे कि जिन बच्चों की एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर अगर क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर वो क्लियर करना है। देन उसके बाद आपको आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो आपको अपनी एनसीईआरटी से मिलेगा। तो ये मेरे पास बुक है एज ऑलवेज, जैसे कि इसका जो पीडीएफ है, अगर जिन बच्चों के पास बुक अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और सिंपलिसिटी के लिए हम आपको स्क्रीन पर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लिख करके दे देंगे। बाकी जो क्वेश्चन अगर बड़े होंगे तो उनका आपको पीडीएफ देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास बुक है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ये है 2025 एडिशन, ओके। तो देखो, हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है, इस 1.2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। ये जो 1.2 है ना, ये टोटली बेस्ड है आपकी एचसीएफ और एलसीएम पर। मतलब कि हमारे पास कोई दो नंबर होंगे, उन दोनों नंबर का हमें प्राइम फैक्टर, याद रखना कौन से मेथड से हमें लगाना है एचसीएफ और एलसीएम, हमें लगाना है बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। देखो जल्दी से करते हैं, बहुत इजी सा हमारा ये एक्सरसाइज है 1.2। हाँ, इसमें हमारे वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे कि भाई ऐसा लीस्ट नंबर बताओ, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताओ कि डिवाइड कर दे तो इतना रिमाइंडर बचे, समथिंग कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो उस वाले कॉन्सेप्ट को भी हम लोग इस वाले एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट देखो, हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है कि जो एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर के बराबर होता है। देखो, अब अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 336 एंड 54, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और फिर हमें अपने आंसर को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। क्लियर बात। चलो देखो कैसे किया जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, याद रखना, ठीक है। हम क्या लिखने वाले हैं, 336 का क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्या कर लेते हैं, 336 यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं। देख लो कितने से चला जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, ठीक है। सभी को आता है, आई होप ये चीज़ करने आता है क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है। 2 8 जा 16, 2 4 जा, ठीक है। 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से चला जाएगा 2 2 जा 2 1 जा, फिर ये 3 से चला जाएगा 3 7 जा और ये चला जाएगा 7 से, ठीक है। सो फाइनली क्या मिला हमें ये मिल गया, देखो 1 2 3 4, 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है। 54 का देखो अगर हम निकाल लें तो 54 का देखो हमें क्या मिल जाएगा, 54 ये चला जाएगा 2 से, 2 2 जा 2 7 जा, फिर ये चला जाएगा 3 से, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आपका जाएगा 54 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। 1 2 3, ओके। हमें निकालना है कि इसका एलसीएम, तो सो एलसीएम इज इक्वल टू 336, 54 इज इक्वल टू, एलसीएम मैंने क्या कहा, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम कितना है 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 का पावर 3 है, दैट मीन्स 3 की पावर 3 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 7 है, नीचे है नहीं बट स्टिल आपको 7 लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एलसीएम। सो आप इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 मतलब 2 कितने है, 4 टाइम 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 इंटू 2 दैट इज 8, इंटू 2 दैट इज 16, 16 इंटू 3 9 9 3 27 इंटू 7, आप इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 16 इंटू 27 इंटू 7 तो कितना दे रहा है, 3024 ये आपका एलसीएम आ गया। इसी तरीके से अगर आप इसका एचसीएफ निकाल लो तो एचसीएफ कहेंगे 336, 54 इज इक्वल टू, अब देखो एचसीएफ में क्या होता है, जो मिनिमम पावर होती है हम उसे ले लेते हैं। सो मिनिमम पावर देखो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 2 का 1 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 2 हो जाएगा। फिर देखो 3 का कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है तो हम 7 को नहीं लेंगे, ओके ओके, बात समझ आ गई। कितना आ जाएगा 6, तो हमारा कितना आ गया, एचसीएफ जो है वो कितना आ गया, 6 आ गया ना। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक हम इसका क्या करना करें, वेरिफिकेशन। तो हम यहाँ से देखो क्या करने वाले हैं, इसका वेरिफिकेशन करने वाले हैं। क्या होता है, हम वेरिफिकेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, क्या कहता है, देखो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर,
ये एक बार बता देना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर है। तो एलसीएम देखो हमारे पास कितना आया है, एलसीएम हमारे पास आया है 3024 इंटू एसएफ देखो कितना है 6 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर देखो कि अगर हम बात करें तो नंबर हमारे पास क्या है 336 है इंटू 54 है, ये तो हमारे पास नंबर है। चलो इन दोनों की तरह मल्टीप्लाई करो और चेक करो कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो देख लो कितना हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 24 और 6 2 12, 12 और 2 14 और 0 6 0 0 1 और 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18144। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें 336 का 54 के साथ, ठीक है, तो 18144 आ रहा है, स्टिल 18144। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। हाँ, तो 18144 आ रहा है, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यस ये हमारा जो एलसीएम और जो एचसीएफ निकला है ये हमारा क्या है, ये हमारा वेरीफाइड है। ओके, अच्छा एक बात और देखो याद रखना, हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर हमें लगता है कि एग्जाम्पल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो ब्लर तो नहीं दिख रहा है ना यार, ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो चलो ठीक है ब्लर नहीं दिखना चाहिए, तो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आनी चाहिए, मेरी कोशिश यही है, ठीक है। ओके, जस्ट चेकिंग, ठीक है, चलो ओके। ऐसा तो नहीं पास आ जा रहे हैं तो वीडियो ब्लर हो जा रहा हो, ओके नहीं हो रहा है, चलो ठीक है। ओके, तो यस ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, क्लियर है बात, ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया, है ना। थोड़ा सा और हम कोशिश करेंगे और ऊपर लिखने के लिए, ओके चलो ठीक है। अब इसी तरीके से देखो अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की बात करें, क्या सारे क्वेश्चन ऐसे ही लग जाएंगे, बिल्कुल लग जाएंगे सर, चलो लगा लिया जाए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देखो, लगाना है, बुक में आपको दिखाई दे ही रहा होगा, दिख रहा है ना, कहाँ गया ये चीज़, ठीक है। ये कैसे ब्लर कैसे दिख रहा है, पीछे वाली हर चीज़ ब्लर नहीं दिखनी चाहिए भाई, तो सारी मेहनत फिर खराब हो जाएगी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, आते हैं देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके कोशिश करो ट्राई करने के लिए, 104 है एंड दूसरा हमारे पास नंबर है 96 है, ठीक है। तो ये जो देखो है ना, ये क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ही तरह है, तो चलो हम सबसे पहले 404 का और 96 का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 404 ये लिखा, ठीक है, 2 से ये चला जाएगा, 2 2 4 0 2 2 4, ठीक है। 202 फिर से 2 से चला जाएगा, 2 1 2 0 2 1। अब ये 101 स्टिल मतलब क्या है, खुद ये एक प्राइम नंबर है, सो 101 किसे जाएगा, 1 से जाएगा, मतलब 101 से ही जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 2 की पावर 2 इंटू 100, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, 96 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा आपका 2 4 8 और 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 2 4 और 2 4 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 2 2 4, 2 से जाएगा 2 6 फिर ये 2 से जाएगा 3 फिर 3 से जाएगा 1। ओके, सो हमें क्या मिला, हमें 96 इक्वल टू क्या मिला, देखो 2 देखो कितनी टाइम है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ठीक है, सही बात है, हो गया। हमें क्या निकालना है, LCM। तो हम अगर बात करें LCM की किसका, 404,96 इज इक्वल टू, देखो क्या होता है LCM का मतलब क्या, मैक्सिमम पावर, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर, दैट मीन बोले तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, दैट मीन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 2 की पावर 5 इंटू, फिर देखो 3 है तो 3 तो लेना ही पड़ेगा, 101 है 101 भी लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की पावर 5 मतलब आपका हो गया 64, ठीक है ना, बात समझ आएगी नहीं, जरा देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना, 2 4 7 8 8 9 16 सॉरी 32 32, 64 नहीं 32, तो 2 की पावर 5 देखो हमारा कितना हो जाएगा 32, तो 32 इंटू हमें क्या कर देना है 32, और देखो ये जरा देख लो कितना हो जाएगा, ये 3 1 3 0 और 3 303,
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो 32 इंटू 300 3 9696, कितना आ जा रहा है बच्चे, 9696, ये आपका आएगा एलसीएम। नाउ अब हम बात कर लेते हैं देखो एचसीएफ की। एचसीएफ इज इक्वल टू, देखो किसका हमें निकालना है, वही सेम 404 96, कितना हो जाएगा जरा देखो। एलसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो सबसे मिनिमम पावर है। तो यहाँ पर मिनिमम पावर देखो 2 की पावर 2 है, और 101 और कहीं है नहीं, बस स्टिल 2 की पावर 2, केवल मतलब केवल और केवल 2 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया 4 आया। ओके, नाउ अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन। तो देखो वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपको पूरा लिख लेना है। एलसीएम देखो हमारे पास कितना है 9696 इंटू एचसीएफ देखो हमारे पास कितना आया है 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है हमारे पास, नंबर क्या है 404 इंटू 101। यहाँ तक दिखाई दे रहा है होगा, आई होप यहाँ तक चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल सही, बढ़िया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई चलो ज़रा कर दो, देख लो कितना हो जाएगा। सीधा सीधा देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9696 इंटू 4, ओके, ये आ रहा है 38784, इसका जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 404 इंटू 101, 404 इंटू 101 क्यों यार, 96 है ना यार हमारे पास, क्या ही कर रहे हैं सर आप, 96 है भाई, तो 404 इंटू 96 38, ये भी आ रहा है 38784। क्या LHS इक्वल टू RHS है, बिल्कुल है सर। क्या LHS इक्वल टू RHS है, बिल्कुल, दैट मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर बात, वेरीफाइड हो गया, यहाँ पर आप वेरीफाइड लिख दोगे। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन था ना, ये जो सेकेंड क्वेश्चन था ना RD शर्मा का, ये आपका आया हुआ था 2018 के एग्जाम में, ओके। इस तरीके से देखो हम लोग बात कर लेते हैं ना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 96 एंड 120। चलो जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। देखो तो ये हमारे पास क्वेश्चन 96 एंड 120, सेम वही हम क्या करने पहले, हम 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं। सो 96 जोड़ो, देखो हमें क्या मिलने वाला है, 96 को हम लिखते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, और 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 से जाएगा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, और 3 बन जा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, यानी कि मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख दिया। 120 को देखो अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 120 कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये हमें मिल जाएगा 2 6 ज़ा 12 0 ज़ा 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया देखो 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 5। क्लियर है बात। हम बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम ऑफ 96, 120 इज इक्वल टू, देखो क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम 2 की पावर 5 मैक्सिमम है, ठीक है, और फिर क्या है, फिर हमारे पास 3 है, और फिर क्या है 5 है। सो 2 की पावर 5 दैट मीन्स 32 ये हो गया, ध्यान से बात समझ में आ रही है, ये हो गया आपका 32, 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लो, 5 52 ज़ा 30 0, 15 3 ज़ा 45 45 और 3 48, यानी कि 480। एलसीएम आपका कितना आ गया 480 ना। हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, एचसीएफ ऑफ 96, 120 इज इक्वल टू, एचसीएफ मैंने क्या, जो दोनों में मिनिमम पावर होती है हम उसे लेते हैं, दैट मीन्स 2 की पावर 3 बस। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 3 टाइम, सो 8 कितना आ जाएगा 8, यानी कि एचसीएफ कितना आ रहा है 8, और एलसीएम कितना आ रहा है 480। एक मिनट, ओके यहाँ देखो गड़बड़ कर रहे हैं काम, यहाँ पर एक 3 भी रहेगा ना, सॉरी 120 में देखो क्या आ रहा है, एक 3 भी आ रहा है ना, ये चीज़ गड़बड़ हो रहा है। तो इंटू 2 की पावर 3 इंटू एक 3 हमारा क्या दिखा, कॉमन दिखा 3, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। बात समझ आ रही क्या, ठीक है, यानी कि एचसीएफ हमारा आ रहा है कितना 24, और एलसीएम आ रहा है कितना 480 ना। अब इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, देखो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सो सेम वही हेडिंग डाल करके वेरिफिकेशन क्या करने वाले हैं, देखो हम जानते हैं कि एलसीएम एक बार लिखना पड़ेगा इंटू एचसीएफ
देखो जब भी कोई फॉर्मूले को लिखा करो तो कोशिश क्या करो उसको बड़े ब्रैकेट में लिखो। इज इक्वल टू कितना होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एलसीएम की देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो कितना है एलसीएम 480 इज इनटू एचसीएफ कितना है 24 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर हमारे पास देखो क्या है 96 है, 96 इंटू 120। चलो जरा मल्टीप्लाई करते हैं 480 का कहाँ गया 480 का 24 के साथ, ठीक है 480 का 24 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 11520, ठीक है। और 96 का 120 के साथ करोगे आप तो 96 इंटू 120 आपको मिलेगा 11520, 11520। बात समझ आ रही ना। तो दैट मीन्स क्या है LHS इक्वल टू RHS है, हेंस इट इज वेरीफाइड। क्या हो गया इट इज वेरीफाइड। क्लियर है यहाँ बात यहाँ तक, ठीक है बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फर्स्ट का फोर्थ, देखो अभी हमारा ये फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन ही चल रहा है। देखो हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, रीजन ये है ना कि जब आप लोग सॉल्व करने बैठते हो तो बहुत सारी चीजें कहीं ना फिर गलत होने लगती हैं, इसलिए कोशिश ये करो कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए रहते हो तो जिसकी वजह से मतलब छोटी मोटी मिस्टेक्स की वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो अगर प्रैक्टिस किए रहोगे तो गलतियां नहीं होंगी। देखो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फर्स्ट का फोर्थ क्या है 72 है एंड 120 है, ठीक है। ओके ये जो 96 120 था ये आपका आया था 2023 के एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। चलो 72 एंड 120 की बात करते हैं तो हम पहले करते हैं 72 का फैक्टराइजेशन। यहाँ पर देख लो कर लेते हैं 72 क्या मिल जाएगा हमें, देखो 2 3 जा 6 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। सो क्या मिला 72, 2 की पावर देखो 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर ये मिल गया। 120 की देखो अगर हम बात करें तो 120 को फिर से मेरे ख्याल से भी जस्ट हमने कहीं किया है 120 किया ना। 120 देखो कितना आया है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम किसका 72, 120 का, मतलब एलसीएम माने क्या मैक्सिमम पावर जो है तो 2 की पावर 3 यहाँ पे 2 की पावर 3 है, ठीक है भाई दोनों ही क्या है 2 की पावर 3 है, दोनों ही क्या है 2 की पावर 3 है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 लेना पड़ेगा इंटू 3 की पावर 2 है 3 की पावर 1 है तो क्या लोगे आप 3 की पावर 2 लेना पड़ेगा। यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं है बट फिर भी आपको 5 लेना पड़ेगा। 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब हो जाता है 9 इंटू 5। कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 5 45 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 5 40, 8 4 32 है ना, और 4 36 360, यानी कि जो एलसीएम आ रहा है वो कितना है वो है 360। बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ देखो हमारे कितना हो जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ किसका, एचसीएफ यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको 72 एंड 120 का। तो एचसीएफ माने क्या जो सबसे मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर देखो जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 यहाँ पे तो बराबर है, दैट मीन्स 2 की पावर 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं ना, वीडियो बस रुक ना जाए भाई बनाते बनाते, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है। 2 की पावर 3 इंटू देखो 3 की पावर यहाँ कितना है 2 है, यहाँ पर 3 की पावर कितना है 1 है तो मिनिमम पावर लेते हैं 3 की पावर 1 बोले तो 3। 2 की पावर 3 का मतलब देखो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, 8 जगह कितना हो जाएगा 24। दैट मीन्स जो एचसीएफ मिला वो कितना मिल रहा है, एचसीएफ मिल रहा है 24, एचसीएफ हमें कितना मिल रहा है 24, ठीक है। अच्छा सेम वही काम वेरिफिकेशन कर लोगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे सेम वही हम लोग लिखेंगे पहले की सेंस, देखो क्या होता है फॉर्मूला कुछ भी लिख लो एचसीएफ इंटू एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये लिखते हैं या ए इंटू बी भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह ए इंटू बी भी लिख सकते हो। ओके एचसीएफ देखो हमारे पास कितना है और एलसीएम भी हमें देखो पता है, एचसीएफ हमारे पास है 24 इंटू एलसीएम देखो हमारे पास कितना था 360 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, नंबर हमारे पास क्या है 72 इंटू 120 है, ठीक है। इसका जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 24 इंटू 360, 24 इंटू 360 और ये आपका आ रहा है 8640 8640
इसका जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 12 2 जा 24, 4 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 और 84, ठीक है। और 84 और 2 86 और एक जीरो लग गया। बात समझ आ रही ना? तो सही है, बराबर है। LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। मतलब हमने अपने RD शर्मा का एक्सरसाइज 1.2 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन, हमने फर्स्ट के चारों क्वेश्चन लगा लिए। ओके, इजी था। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की। इतना नोट डाउन कर लो, मिटाते हैं इसे। देखो सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब सेकेंड क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, ठीक है ना। अब ये मोस्टली आपको क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको दिखेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। 12 है, 15 है एंड 21 है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है, 4 क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया आपका आया हुआ 2023 में। चलो तो देखो, ये तो मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी का ही है। क्या करना है, सबसे पहले 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो 12 को डायरेक्टली अगर लिख सकते हो तो लिख दो, क्या मिलेगा 2 × 2 × 3, ठीक है ना। 2 2 4 4 6, सही है। 15 को देखो लिख दो, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 × 5 मिल जाएगा। 21 को लिख देते हैं, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 3 × 7। बात समझ आ गई। तो अगर हम बात करें LCM की, LCM इक्वल टू देखो क्या होगा, देखो तो यहाँ पर 2 कितनी बार है भाई, 2 टाइम है, तो दोनों मैंने 2 ले लिया, ठीक है, यानी कि 2 × 2। फिर यहाँ देखो 3 कितने, इन तीनों को मिला करके एक टाइम हो गया, × 3 × 5 मैंने ले लिया और × 7 ले लिया। बात समझ आ रही ना। LCM में याद रखो कि जो चीज़ कॉमन है वो तो लेते ही लेते हैं एक बार, और प्लस उसके अलावा और जो चीज़ कॉमन नहीं है उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लो कितना हो जाएगा, 2 4 और 4 5 20, ये हो गया आपका 20 इधर, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 2 1 2 2 2 4 और एक 0, 420। तो इसका जो LCM आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 420। बात करते हैं HCF की। HCF देखो वही चीज़, तीनों में देखो कॉमन क्या है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं लेंगे 2, नहीं लेंगे 2। 3 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 ये आपका आ जाएगा HCF। इसे चेक नहीं करना, 3 नंबर वालों को चेक नहीं करते हैं, 3 नंबर वालों को हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। हम बस 2 नंबर वालों को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, दैट मीन्स चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड की ध्यान से देखना। क्या है हमारे पास नंबर जो है वो है 17, 23 एंड 29। भाई ये तो क्या लग रहा है, ये तो सारे जो है प्राइम नंबर ही नजर आ रहे हैं, है ना। तो 17 को देखो अगर हम ब्रेक करें तो मिलता है 17 × 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लिख सकते हैं। 23 को अगर हम ब्रेक करें तो 1 × 17 कर दो, 1 × 23 मिलेगा। और 29 को अगर हम ब्रेक करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो मिलेगा 1 × 29। तो अगर हम बात करें देखो LCM की, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो LCM इक्वल टू 17 है, बिल्कुल है, 23 भी है, × 29 भी। इनका आप मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 17 × 23 × 19, यार है 7429, ठीक है ना। ये आपका LCM आएगा। HCF की देखो अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या, सब में देखो अगर याद रखना कि अगर किसी भी प्राइम नंबर का, मतलब कि सभी के सभी नंबर अगर क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उसका जो HCF होता है वो हमेशा 1 हो जाता है। तो अगर प्राइम नंबर का कभी भी आपको अगर HCF निकालने को दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका HCF 1 हो जाएगा। और प्राइम नंबर का अगर LCM निकालने को दे दिया जाए तो उन सारे प्राइम नंबर को आपस में आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका LCM निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है 8 9 25, 8 है, 9 है एंड 25 है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 को देखो हम लोग क्या ले सकते हैं, 8 इक्वल टू सकते हैं 2 × 2 × 2, बोले तो 2 की पावर 3, बोले ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 9 को देखो क्या कर सकते हैं, 3 × 3, बोले तो 3 की पावर 2 कर सकते हैं। 25 को देखो क्या कर सकते हैं, 5 × 5, यानी कि 5 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ फिर से, कुछ भी ऐसा नंबर हमें कॉमन दिख नहीं रहा है, तो LCM की अगर हम बात करें तो LCM में क्या ले लेते हैं, यहाँ तक चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। LCM में क्या ले लेते हैं, जो सबके पावर में मैक्सिमम हो, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2, यही तो है।
सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 8 इंटू 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9 इंटू 5 की पावर 25। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 8 9 ये आपका कितना हो जाएगा 72 इंटू 25। मल्टीप्लाई कर लो 72 इंटू 25 कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। कितना आ जाएगा, सेकेंड थर्ड की बात कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, एक मिनट भाई, सेकेंड का फर्स्ट आर था 420 और SCF 3, सेकेंड का सेकेंड कितना रहता है यार LCM 11339, गड़बड़ है फिर। 17 इंटू 23 इंटू, एक मिनट यार, 17 इंटू 23 इंटू 29 है ना, मैंने 19 ले लिया था। 11339, सॉरी ध्यान रखना है बच्चे, 11339, मैंने 29 की जगह मैंने 19 ले लिया था। ओके ओके, बाय मिस्टेक, ध्यान रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा 11339 हो जाएगा। चलो इसको आप जरा मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जा रहा है 72 इंटू 25 1800, ठीक है। कितना रहा है 1800। क्लियर बात, यहाँ तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार। 72 इंटू 25 थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। अब दिख रहा होगा, ठीक है, अब दिख रहा होगा 1800। ओके, बहुत बढ़िया। बात करते हैं, देखो अपने थर्ड हो गया, फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन है ना। क्या हमारे पास 40 36 126, 40 36 और 126, ठीक है जी, 40 36 एंड 126। चलो वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करो। 40 को देखो हम लोग क्या लिख देंगे, तो चलो जरा फैक्टराइज इधर कर लेते हैं साइड में। 2 2 0 2 10 2 5 और 5 1 जा, क्या लिख दिया 3 की पावर, सॉरी 2 कितनी बार है 3 टाइम है, 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। 36 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो 36 हमारे पास है 2 18 2 9 3 3 3 1 जा, ये आपका हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से 126 को देखो, 126 अभी जस्ट निकाला था क्या, कहीं नहीं। सो 126 की देखो अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगा 2 6 2 3 और 3 से चला जाएगा 3 2 3 1 फिर ये 3 से चला जाएगा 3 7 7 1 सो क्या मिलेगा हमें 126 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर देखो कितना 2 इंटू 7, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें LCM की, पहले चलो निकाल लेते हैं LCM। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, मैक्सिमम कितना दिखाई दे रहा है 2 की पावर 3, ये आपका हो जाएगा LCM, याद रखना। फिर देखो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, ठीक है भाई, दोनों बराबर है, दैट मीन्स 3 की पावर 2 इंटू यहाँ 5 है तो 5 इंटू यहाँ 7 है तो 7, सब कुछ ले लिया जाता है। ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 5 7 35, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 8 72 इंटू 35, मल्टीप्लाई कर लिया जाए 72 इंटू 35, वाओ 1800 स्टिल, ये तो ऑलरेडी देखो हम लोग कर चुके हैं। 78 इंटू, एक मिनट, ये 25 था, ये 35 है, ओके ओके, देखो 72 इंटू 35 2520, कितना आ रहा है 2520, चेक कर लिया जाए 2520। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन है ना, हाँ ठीक है 2520, ओके। HCF की बात देखो कर लेते हैं, HCF देखो कितना हो जाएगा, तो जो सबसे मिनिमम हो, जैसे 2 की पावर 3 2 की पावर 2 2 की पावर 1, तो क्या मिलेगा 2 की पावर 1 इंटू, फिर यहाँ देखो 5 है, नहीं है, नहीं लेंगे। 3 यहाँ की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 यहाँ 3 है ही नहीं तो नहीं लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे, दैट मीन्स केवल और केवल इसका HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। HCF हमें कितना मिल जाएगा 2, ठीक है, ओके बहुत बढ़िया।
लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। अभी देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फिफ्थ क्या है, देखो जरा ध्यान से देखते हैं। क्या कुछ खास है क्या? बिल्कुल नहीं। 26, 65, 170। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 कॉमा 70, 65 कॉमा 170। चलो तो देखो 26 को हम लोग लिख देंगे 13 टू द 26, 2 इंटू 13। बात समझ में आ रही है? नहीं पता तो ऐसे कर लो। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, फिर डरने वाली बात नहीं कि सर ये कैसे इतनी जल्दी सर कैसे करते रहे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब हो जाएगा। ठीक है ना। 65 की देखो बात करें, 65 तो 65 देखो हमारा 65 किसके आएगा? 5 से जाएगा। ठीक है ना, 5 से तो 5 13 का, ओके, तो 5 इंटू 13। क्लियर है। 117 स्टिल हमारा एक कंपोजिट नंबर है। सभी को पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो जिसके 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 117 चला जाएगा 3 से, 3 3 ज़ा 9 और कितना बचा? 27, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, चलो ऐसा करते इसको साइड में निकाल लेते हैं। 117 हम इसे ले जाते हैं 3 से, तो ये 3 ज़ा 9 कितना बचेगा? 2 3 9 ज़ा, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 ज़ा, फिर 13 से, तो क्या मिलेगा? 3 की पावर 2 इंटू 13। ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम देखो कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम यहाँ 2 है तो 2 लेना पड़ेगा, 5 है 5 लेना पड़ेगा, फिर देखो 3 की पावर कितना है? 2 है ना मैक्सिमम, तो 3 की पावर 2 भी लेना पड़ेगा, 13 एक बार लेना पड़ेगा। बात में आ गई। ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 10 इंटू देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 9, तो 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपका? 90 इंटू 13। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 9 ज़ा 117 और एक 0, यानी कि एलसीएम जो आया वो कितना आया? 1170। ओके, एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन के, हम एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? सब में कॉमन है। तो देखो कॉमन हमारे पास क्या है? 13 है, 13 है, 13 है, दैट मीन्स 13, तो 13 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है बात? तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सारा क्वेश्चन, जो कि फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो 2023 में आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में।